Hello students, how are you all? Good morning everyone. So let's continue the chapter. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Venda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest, telling Venda she had won. तो सैटरडे की जो आफ्टरनून थी, सैटरडे शाम मैडी ने पैगी के साथ ही स्पेंड की। वो दोनों वेंडा पेट्रॉन्स्की को एक लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। ये केवल एक ऐसे ही फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो वेंडा को बताना चाहती थी कि वेंडा ने वो कॉन्टेस्ट जीत दिया था। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। वो उसको बताना चाहती थी कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो ये भी कहना चाहती थी कि वो उनको ये बताए शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग, अगर उसको पसंद हो कि वो कहाँ रहती थी, एंड इफ़ शी लाइक हर न्यू टीचर, और अगर उसको सही लगे तो वो अपने नए टीचर के बारे में भी बताए। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। उनका मतलब था कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनको बहुत सॉरी फील हो रहा था कि उन्होंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन अब वो इस फ्रेंडली लेटर को लिखकर वो सारी पिछली बातों को ख़त्म कर देना चाहती थी। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइन इट विद लोड्स ऑफ एक्स फॉर लव। दे मेल द लेटर ऑफ बॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। तो उन्होंने वो लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि वो उसको अब अपना फ्रेंड मान रही थी, और ये एक फ्रेंडली लेटर उन्होंने एक ऐसे फ्रेंड को लिखा था जो कि बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, और उन्होंने उस पर बहुत ही लविंगली अपने साइन किए और फिर उसको बॉगिन्स हाइट के मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। यानी कि वहाँ पर जो मेल बॉक्स था उसमें उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया और उस पर लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। एनवेलप पर उन्होंने प्लीज़ फॉरवर्ड लिख दिया। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Venda had received it. काफ़ी समय बीत गया लेकिन वेंडा के लेटर का कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन उन्होंने जो लेटर सेंड किया था वेंडा को वो भी वापस नहीं आया। होप सो कि वेंडा ने उसको रिसीव किया होगा। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. और शायद वो इतनी ज़्यादा दुखी हो, इतनी ज़्यादा गुस्से में हो कि इसलिए उसने आंसर नहीं दिया। You could not blame her. आप उसको दोष नहीं दे सकते। उसकी गलती नहीं थी कि उसने लेटर का कोई आंसर नहीं दिया, उसके साथ इतना मिसबिहेव किया गया कि हो सकता है वो दुखी और गुस्से की वजह से उसने उस लेटर का आंसर ना दिया हो। Weeks went by still Venda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Venda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got, and before Venda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. कई हफ्ते बीत गए लेकिन वेंडा का कोई आंसर नहीं आया। अब जो पैगी थी वो इस बात को भूलने लगी थी, और जो मैडी थी वो सोते समय वेंडा से बातें करती थी। मीन्स वो वैसे ही अपने आप से ही वेंडा के बारे में बातें करती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर, और उन लड़कियों से जो उसको ये कहकर चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, उन सब से, उन ग्रुप से, उन क्राउड ऑफ गर्ल्स से उसको डिफेंड करती हुई, उस भीड़ से उनको बचाती हुई वो उनसे बातें करती थी। और इससे पहले वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। जो वेंडा थी
वो बहुत ही टाइटली अपने लिप्स को प्रेस करती। उससे पहले जो मैडी थी वो उन क्राउड ऑफ गर्ल्स को वहाँ से भगा देती। और मोस्टली वेंडा ऐसे ही किया करती थी, आंसर देने से पहले वो अपने लिप्स को ऐसे प्रेस कर लेती थी, एक टाइट लाइन उनकी बना लेती थी। और मैडी फिर उसी समय चिल्लाती कि रुको, और फिर हर कोई अशेम फील करता, शर्मिंदा हो जाता। और जिस तरह से वो हमेशा हुआ करते थे। इट मीन्स टू से दैट जब वेंडा चली गई थी, उसने अपने पैगी और मैडी के लेटर का कोई आंसर नहीं दिया था, तो पैगी तो इस बात को भूलना चाहती थी, वो तो भूल चुकी थी और अपने काम में लग गई थी। लेकिन जो मैडी थी वो अभी भी उसके विचारों में खोई रहती थी। वो सोते समय उसके बारे में सोचती थी, उसको ऐसे लगता था कि जैसे वेंडा उसके सामने खड़ी है और स्कूल में जो लड़कियों की एक भीड़ है वो उसको टीज़ कर रही हैं, उससे बार बार ये पूछ के कि उसको कितनी ड्रेसेस मिली हैं। और वो उन आंसर देने से पहले अपने लिप्स को प्रेस कर लेती थी। वो हमेशा ही ऐसे किया करती थी कि इससे पहले कि वो कोई आंसर दे, जो मैडी थी वो उन लड़कियों को वहाँ से भगा देती थी, उनको डांट देती थी। और इस तरह से हर कोई अशेम फील करने लगता था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम and there was snow on the ground. Christmas bell and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holiday, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस का टाइम आ गया था और ज़मीन पर बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, स्नोफॉल हो रहा था। क्रिसमस बेल एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। स्कूल के क्लासरूम में जगह जगह पर डेकोरेशन की गई। क्लासरूम को क्रिसमस बेल और छोटे पेड़ से सजाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, जब स्कूल का लास्ट डे था, बिफोर द हॉलीडे, छुट्टियों से जस्ट पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग। तो टीचर ने पूरी क्लासरूम को एक लेटर दिखाया जो उनको उस दिन मॉर्निंग में ही मिला था। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I am sent her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. तो जो टीचर थी उन्होंने कहा क्लास के बच्चों से कि क्या आपको वेंडा पेट्रोन्स्की याद है, वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? वेल, उसने मुझे लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, बिकॉज़ अब मैं उसको वो उसका मेडल सेंड कर दूँगी। और वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने उसके लेटर को पढ़ के सुनाऊँ। तो जो क्लास थी वो सारी एक सडन इंटरेस्ट के साथ आराम से बैठ गई और बहुत ही कीनली, बहुत ही इंटेंटली उसके लेटर को सुनने लगे। तो लेटर में लिखा था, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new one all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with red trimming and her friend Maddie to have the blue one. तो उसमें लिखा था कि मिस मैसन आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स कैसे हैं। प्लीज़ गर्ल्स को आप बता देना कि वो सारी 100 ड्रेसेस को वो रख सकती हैं, बिकॉज़ मेरे घर में मेरे पास दूसरी 100 ड्रेसेस और हैं, सारी की सारी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं, कतार से लगी हुई हैं। और फिर कहते हैं कि मैं पैगी को कहना चाहूँगी कि वो ग्रीन ड्रेस ले ले जिस पर रेड कलर से ट्रिमिंग की गई है, और मैडी ब्लू वाली ड्रेस ले ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, कि क्रिसमस पर मैंने स्कूल को बहुत ज़्यादा
मिस किया एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरी नई टीचर है वो आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और उसने सबको, टीचर के साथ साथ सारे रूम नंबर 13 के जो स्टूडेंट्स थे उन सबको भी क्रिसमस विश किया। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की। तो वेंडा पेट्रॉन्स्की की तरफ से ये लेटर था, स्पेशली पैगी और मैडी के लिए। उसने ड्रेसेस बताई थी कि उनको कौन सी ड्रेसेस लेनी है। Okay students, I think it's clear to you. The remaining chapter we will study in the next class. Thank you so much.